बुशरा बीबी और इमरान खान को तोशाखाना केस में भी 14 साल की सज़ा बामुशक्कत सुना दी गई है। ये तो ऐसे है जिस तरह पता नहीं कोई जल्दी लगी हुई थी। फास्ट फॉरवर्ड पे मूवी चल रही थी, 2x के ऊपर स्पीड लगाई हुई थी। एक ही दिन में जनाब वो अपॉइंट कर देते हैं, काउंसिल भी अपॉइंट कर देते हैं, जिरा भी हो जाती है, बंदे पकड़े भी जाते हैं, सज़ाएं भी हो जाती हैं। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है ना वो इस मुल्क से ख़त्म करनी चाहिए। इस पे तमाम सियासतदान बैठ के सोचें इस हमारे अंदर कौन सी कमी है, कि कौन सी ऐसी कुव्वत है कि ये जो सिलसिला कर रही है हमारे साथ। यहाँ पे वकला कह रहे हैं हमें कोर्ट में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, और स्टेट एक्सपेंसेस पे वकील मुकर्रर करके और एक ही दिन में 18 गवाहों पे जिरा भी हो जाती है, बयान मुलजम भी नहीं रिकॉर्ड होता, और देयर एंड देन जो जजमेंट अनाउंस कर दी जाती है। तो इतनी बड़ी पेटेंट इलीगैलिटीज़ अगर रिकॉर्ड पे वाकई मौजूद हैं तो वो तो सुपीरियर कोर्ट से सेटिसाइड हो जाएंगे। खान साहब के वकला को उन तक रसाई नहीं है और उनका फैसला कर दिया जाता है। पॉलिटिकल जो कैरियर है खान साहब का और उनकी पूरी जमात का, उसको सबूताज करने के अलावा और कुछ भी नहीं हो रहा। पाकिस्तान में क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ा नहीं मिली? क्या बेनज़ीर भुट्टो को नहीं किया गया? उनके पर्चे नहीं थे क्या? नवाज शरीफ पर्चे नहीं थे कि उनके ख़ानदान में पर्चे नहीं बने? यार सोचना ये पड़ेगा कि आया कि ये हर दौर में ऐसे क्यों हो रहा है? बंदे बदल रहे हैं, तरीका वारदात वही पुराना चल रहा है। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। नाजरीन, बुशरा बीबी और इमरान खान को तोशाखाना केस में भी 14 साल की सज़ा बामुशक्कत सुना दी गई है। इस हवाले से मैं लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। वकला बरादरी क्या कहती है, वकला इस फैसले को कैसे देखते हैं, आइए मेरे साथ। ये तोशाखाना केस में क्या हो गया सर? देखें जी, ये तो ऐसे है जिस तरह पता नहीं कोई जल्दी लगी हुई थी। फास्ट फॉरवर्ड पे मूवी चल रही थी, 2x के ऊपर स्पीड लगाई हुई थी। एक ही दिन में जनाब वो अपॉइंट कर देते हैं, काउंसिल भी अपॉइंट कर देते हैं, जिरा भी हो जाती है, बंदे पकड़े भी जाते हैं, सज़ाएं भी हो जाती हैं। अब तो मेरी तो समझ से बाहर है, इतनी कौन सी मतलब आग लगी हुई थी। 1122 जो पहुँचानी थी इन्होंने 1-2-4 दिन में कंक्लूड करके, प्रॉपर जो राइट्स हैं, जो प्रॉपर लॉ है, उसको जो है वो देखा ही नहीं गया। ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं फास्ट फॉरवर्ड पे हर चीज़ चल रही है। अब देखें, कोर्ट का फ़ैसला है, हम तो इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन वकला बरादरी में जो एक चीज़ डिस्कस की जा रही है कि दैट वाज वेरी लाइक अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर एंड इट वाज वेरी लाइक इन फास्ट वे दैट हैज़ बिन ऑर्डर्ड बाय द लंदन कोर्ट। अब देखते हैं, क्योंकि अभी तक कोई मुनासिब किस्म की मुसद्दका नकलें लोगों तक नहीं आ सकी हैं। व्हेन वी रिसीव द प्रॉपर ऑर्डर, अटेस्टेड ऑर्डर, तो देखा जाएगा उसमें कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाएगा। जी वो तो गिरफ़्तार होगी, सुबह अभी चल रहा है टीवी पे कि जी वो गिरफ़्तार हो चुकी हैं। देखें, कोर्ट में जब कोई चीज़ ऑर्डर हो जाता है तो लॉ हैज़ टू टेक इट्स पाथ। कानून ने अपना रास्ता लेना है, कानून ने नहीं छोड़ना। अब उनको अरेस्ट किया गया है, ये अपील करेंगे, पोस्ट अरेस्ट बेल्स फाइल करेंगे, कैंसलेशन मूव करेंगे। ये तो अब पीटीआई के जो वकला हैं वो डिसाइड करेंगे हाउ टू फाइट दिस केस। बट एज़ फार एज आई एम कंसर्न और अदर रेस्ट ऑफ द लॉयर्स कंसर्न, दे आर ऑफ द ओपिनियन दे कि जी ये बहुत जल्दी हुआ है, इतना शायद जल्दी ज़रूरत नहीं थी जितनी जल्दी हो गया। साफ हो रहा है। देखें, कोर्ट्स बड़ी माजरत के साथ मैं ये कहूँगा कि कोर्ट्स को, चूँकि हम सारा दिन इनके साथ चलते हैं, बेंच और बार हम एक दूसरे का हिस्सा हैं, बट आपने ये देख लिया है कि जो हुआ है कि खान साहब के वकला को उन तक रसाई नहीं है और उनका फ़ैसला कर दिया जाता है। उनको बुलाया जाता है कि आप यहाँ आएँ, आपकी अटेंडेंस है। उनके डिफेंस का उनको मौका नहीं दिया जाता। इसी डिफेंस का मौका ना दिए जाने की वजह से पहले एक दफ़ा तोशाखाना केस रिमांड हुआ, वो तमाम चीज़ें कलअदम हुई और आज नैब ने उन्हीं ग्राउंड्स पे दोबारा सज़ा दे दी है। हम ये समझते हैं कि मेरा ख़्याल है कि ये पॉलिटिकल जो कैरियर है खान साहब का और उनकी पूरी जमात का, उसको सबूताज करने के अलावा और कुछ भी नहीं हो रहा। जो भी खान साहब को सज़ाएँ दी जा रही हैं, विद इन नो टाइम ये एप्लेट फॉरम पे उठ जाएंगी बड़े आराम से, क्योंकि कोई बेस ही नहीं है इनमें। तोहफे लिए हैं वो सब ने लिए हुए हैं, और उन्होंने वो तोहफे लिए हैं जिनकी तोशाखाना से इजाज़त ही नहीं है, रिटेन ही नहीं कर सकते। उन पे कोई केस नहीं बना और इन पे ज़बरदस्ती सारे केसेस बना के और
बगैर अपने वकला को डिफेंस का मौका दिए उनको सज़ाएं सुनाई जा रही हैं। और इन सज़ाओं का कोई चोरी करेगा तो आप भी करेंगे? नहीं, चोरी करने का जवाब तब हो कि उनको वे चोरी का कोई इल्ज़ाम साबित कर सकें। ठीक है। उनको जितनी सज़ाएं सुनाई गई हैं, कोई करप्शन में सज़ाएं नहीं सुनाई गई। जबकि नवाज शरीफ को जब तोशाखाना वाला केस करप्शन का ही बनता? नहीं, करप्शन का नहीं बनता। इन्होंने सिर्फ ये कहा कि जी उन्होंने जो है ना वो कीमत कम शो की है। पाकिस्तान में क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ा नहीं मिली? क्या बेनज़ीर भुट्टो को नहीं किया गया? उनके पर्चे नहीं थे क्या? नवाज शरीफ पर्चे नहीं थे कि उनके ख़ानदान में पर्चे नहीं बने? यार सोचना ये पड़ेगा कि आया कि ये हर दौर में ऐसे क्यों हो रहा है? बंदे बदल रहे हैं, तरीका वारदात वही पुराना चल रहा है। इस पे तमाम सियासतदान बैठ के सोचें, इस मामले में सोचें कि आया कि हमारे अंदर कौन सी कमी है, ये कौन सी ऐसी कुव्वत है कि ये जो सिलसिला कर रही है हमारे साथ। लेकिन तीनों पार्टी को साथ इसी तरह हुआ है, तो एक पार्टी की मजलूम नहीं बन सकती ये कहकर। ये मैं समझता हूँ ये सियासतदानों को अब मिल बैठना पड़ेगा, इस पर गौर व फिक्र करना पड़ेगा कि ये किन के हाथों में ये तमाम लोग खेल रहे हैं। ठीक है ना, सब बैठे और इस पर एक लाया अमल इख्तियार करें मुस्तकबिल का। ये साइफर के बाद अब तोशाखाना में सज़ा सुना दी गई है, क्या ये फैसला कैसे देख रहे हैं? मेरे ख्याल में तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है ना वो इस मुल्क से ख़त्म करनी चाहिए। आप ये देखें, अदालतों का भी इससे मजाक उड़ता है और लोगों में भी जो कोर्ट का इमेज है वो बुरी तरह से ख़राब होता है। रीज़न बीइंग कि आप देखेंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब को तायात नाअहली और बेतहाशा केसेस में उनकी कन्विक्शन हुई, लेकिन जैसे ही हालात बदले वो वापस आते गए तो सब कुछ रिवर्स हो गया। उसी तरह से पॉलिटिकल जो फ़ाइट है ना वो मेरा ख्याल है सियासी मैदान में और इलेक्शन के प्रोसेस में शामिल होकर उसका जवाब देना चाहिए। जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि आपके जो इलेक्शन है ये आपका बेस्ट रिवेंज है, तो ये एजेंसीज़ को, इदारों को, जुडिशरी को, बाकी सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को, उनको इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। उससे लोगों का ना सिर्फ कानून से बल्कि इंसाफ से भी उनका एतबार उठ जाता है और ये बड़ा नुकसानदेह है माशरे के लिए। ये अदालतें किस चीज़ का हिस्सा बन जाती हैं? अदालतों को क्या ये दिखाई नहीं दे रहा होता कि ऐसे फैसले तमस्खर बन जाते हैं? देखें, कोर्ट के फ़ैसले वैसे तो पब्लिक डिस्कशन का हिस्सा अब हमारे जब से ये सोशल मीडिया आया है तो उसमें बड़ा ज़्यादा इस पर डिस्कशंस होनी शुरू हो गई हैं। क्योंकि तोशाखाना केस की तो जजमेंट अभी तक मैंने देखी नहीं है, लेकिन बज़ाहिर आप देख लें अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री तो इसी तरह से ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ही यहाँ पे हो रही है। जो पार्टी इक़्तिदार में होती है उनके केसेस एक्विट होना शुरू हो जाते हैं और जो पार्टीज़ अपोजिशन में होती हैं उनको ये कन्विक्शंस और बाकी सारी चीज़ें जो है वो फेस करना पड़ता है। इन केसेस का बनेगा क्या? अभी अगर लीगल उसका देखें सारी सूरत हाल तो उसमें अपील फ़ाइल हो जाएंगी, फिर इनकी लीगैलिटीज़ डिस्कस होंगी। जिस तरह से जो साइफ़र केस था उसमें एक सेल्फ़ कॉन्ट्राडिक्टरी किस्म की जो है वो जजमेंट सामने आई। लीगल प्रोसीजर जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस थे उनको नज़रअंदाज करते हुए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड करता है कि नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड, राइट ऑफ ऑडियंस नहीं दिया गया। आपकी चॉइस के वकला बाहर खड़े हुए स्टेट एक्सपेंसेस पे वकील प्रोवाइड ज़रूर किया जाता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपके ओरिजिनल काउंसिल अपनी इनएबिलिटी शो कर दें। यहाँ पे वकला कह रहे हैं हमें कोर्ट में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा और स्टेट एक्सपेंसेस पे वकील मुकर्रर करके और एक ही दिन में 18 गवाहों पे जिरा भी हो जाती है, बयान मुलज़म भी नहीं रिकॉर्ड होता और देयर एंड देन जो जजमेंट अनाउंस कर दी जाती है। तो इतनी बड़ी पेटेंट इलीगैलिटीज़ अगर रिकॉर्ड पे वाकई मौजूद हैं तो वो तो सुपीरियर कोर्ट से सेटिस्फाइड हो जाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट के वकला मानते हैं कि साइफर केस में भी अदालतों की जानिब से जल्दी दिखाई गई और तोशाखाना केस में भी जल्दी का आंसर वाज़िया दिखाई दे रहा है। ये सज़ाएं जो हैं वो जल्द जो है वो सेट असाइड हो जाएंगी, मुअत्तल हो जाएंगी, वकला ये मानते हैं। वकला का ये कहना है कि इस तरह जो अदालतें हैं उनको सियासी जो माहौल है उसमें मुलव्वस नहीं होना चाहिए। इस तरह के फ़ैसले जो हैं वो बड़े सोच और समझ कर जो है वो करने चाहिए। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।